कसरत करते वक्त टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई। हाँ, हाथी भाई ने इनका एक्सरे भी निकाला और उनको इंजेक्शन भी दिया, फिर भी टप्पू के पापा का दर्द कम ही नहीं हो रहा है माँ। फोन चालू है दया भाभी। हाँ माँ। अरे माँ के पास इसका नुस्खा है। माँ जल्दी बताओ। माँ जल्दी बताओ, मैं टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाऊंगी, जल्दी बोला। जेठा भाई अब जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। हाँ 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 हाँ। अच्छा हाँ। ओह कौन? माया क्या बोल रही है? कैसे हो सकता है माँ? क्या हुआ दया भाभी? हाँ क्या कहा? क्या हुआ दया भाभी? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? तो चिल्लाई क्यों है? माँ माता जी क्यों बोली? क्या कहा माँ ने? कौन सा नुस्खा बताया? बता। टप्पू के पापा, मैंने कहा कि जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो और वो इंसान आपकी कमर पर लात मारेगा तो आपकी कमर का दर्द मिट जाएगा। ऐसे कैसे लात मारने से कमर का दर्द मिट जाएगा? हाँ नहीं नहीं ऐसे होता है कोमल भाभी। मैं जब छोटी थी ना तब मेरे आत्या से मैंने ये बात सुनी थी। हमारे मराठी में उसको पायाड़ू बोलते हैं। बरोबर है बरोबर है। हाँ, तो ढूंढो जो पैर के बल पैदा हुआ है ऐसे इंसान को। देखिए अब ये तो पुरानी मान्यता है, इन पे यकीन करना नहीं करना ये हम तय नहीं कर सकते हैं। मेहता साहब अगर लात खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे लात खाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं लात खाऊंगा। लेकिन दया भाभी जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? टप्पू के पापा, उल्टा पैदा हुए इंसान का नाम भी माँ ने बताया है। अरे बाप रे, माँ ने बताया है मतलब कहीं सुंदर तो नहीं? अरे सुंदर तो ऐसी लात मारेगा कि मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। कौन है? बताइए दया भाभी, सबको बताइए। हाँ बुलाइए उसको। दया भाभी उस इंसान का जल्दी से नाम बताइए ना, हम उसे अभी बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर है। सुंदर कभी आ गया? मतलब भिड़े हमारी सोसाइटी में कौन ऐसे जो उल्टा पैदा हुआ है? रखा माई जेठालाल। क्या माला का माहित भाई, तुझे पता होना चाहिए, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, दाइमा नहीं हूँ जो मुझे पता हो कौन कैसे पैदा हुआ। क्या अर्थ है कि तुझे बोलना ला? अरे शेट, तुम दोनों शांत हो जाओ। ओ, बोल कौन है वो? हाँ बोलिए ना दया भाभी। वो दुख नसीब मैं ही हूँ। हाँ? अरे पर ये तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा कि मैं पैरों के बल पर आई थी। अरे तो काख में छोकरो ने गाम में ढंढे रो। दया चल चल चल, झपक से लात मार, मैं फटक से ठीक हो जाऊंगा। कमान दया भाभी, कमान आ जाइए। कमान मार दया, मार लात मार दया। चल दया। अरे टप्पू के पापा, मारी? अरे लात मारी क्या नहीं दया? अरे दया मार लात, क्या सोच रही है? दया भाभी नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको लात नहीं मार सकती। अरे तू डर मत दया, आंख बंद करके बिंदास लात मार दे। अगर जोर से लग गई तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मार मार मार, जल्दी मर चल। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं अपने पति परमेश्वर को लात कैसे मार सकती हूँ? अरे भाई, तू पति परमेश्वर को लात मार के पति परमेश्वर की सेवा ही कर रही है। मार लात। नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो
मुझे 7 जन्म तक पाप लगेगा अब। मुझे माफ कर दो, मुझसे ये लात नहीं मारी जाएगी। अरे 7 जन्म का छोड़, इस जन्म में जो तेरा साथ है उसके बारे में सोचना पाए। तू क्या चाहती है? इस जन्म में बाकी की जिंदगी मैं ऐसे ही बिताऊं, दुकान भी ऐसे ही जाऊं, गरबा भी ऐसे ही खेलूं? दया भाभी, आपको तो आपका कर्म करना है, और वो भी जेठा भाई के भले के लिए ना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास आपके दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरे संस्कार रोक रहे हैं। सॉरी। अरे भाई, मुझे लात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे लात खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? जेठिया, बहू ना बोल रही है तो जिद मत कर। अरे बापूजी, मेरी कमर जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं काम पे लग सकूं। देखिए ना, मेरी वजह से बेचारे सोसाइटी वाले भी अटक के खड़े हैं यहाँ पे। बता साहब, अभी आप ही मेरी संकट समय की साकड़ है। प्लीज प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहीं से भी ऐसा कोई ढूंढ के लाइए जो उल्टा पैदा हुआ हो। जेठालाल, कैसा काम बता रहे हो भाई? मैं क्या सड़क पे आते जाते लोगों को रोकूं और उनसे हाथ जोड़ के पूछूं, भाई साहब आप कैसे पैदा हुए थे, सीधे या उल्टे? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, तुम्हारे संकट समय की सांकड़ को लोग सांकल सांकल से मारेंगे। तो मेरे लिए प्लीज सांकड़ को साकर समझ के खा लेना प्लीज। अय्यर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम उल्टे पैदा हुए हो, है ना? सच में अय्यर भाई? हाँ दया भाभी। माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अय्यर भाई, आप जल्दी से टप्पू के पापा को लात मार के ठीक कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, नो नो नेवर, इल्ले 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 इल्ले। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एंड बीइंग अ साइंटिस्ट मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। अरे अय्यर भाई, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब प्लीज टप्पू के पापा को लात मारिए ना। सॉरी सॉरी दया भाभी, मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। कमाल है यार भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ। नहीं माँ, मैं टप्पू के पापा को लात नहीं मार सकती। माँ, मुझे ये करने से आपके संस्कार रोक रहे हैं माँ। लेकिन माँ, हमारी सोसाइटी में अय्यर भाई है जो उल्टा पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे आपका ज्ञान रोक रहा है, वैसे उनको उनका विज्ञान रोक रहा है। तो माँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा नुस्खा है? हाँ? हाँ हाँ। तो माँ, ये नुस्खे से टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे? ठीक है माँ, मैं अभी टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाती हूँ। थैंक यू माँ। बता बता दया, मैंने कौन सा दूसरा नया नुस्खा बताया, बता। सॉरी, मैंने आपको बताने के लिए मना किया है। बापूजी, भिड़े भाई, मेहता साहब, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। अरे दोनों स्वयंसेवकों जरा इधर आओ ना प्लीज। दया, क्या मुझे क्यों नहीं बताने से मना किया? एक मिनट एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। ऐसा क्या नुस्खा है? अरे पूछता हूँ दया भाभी, ऐसा क्या नुस्खा है जो आपकी माँ ने जेठालाल को बताने से मना किया है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बापूजी आपकी परवानगी चाहिए। हाँ हाँ वो, लेकिन पहले बता तो सही कि करना क्या है। वो माँ ने ये बताया कि ये तो क्या बोल रही है? ये बहुत डेंजरस है। दया भाभी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है भाई। हाँ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो बॉम्बला। भिड़े भाई, देखिए मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। और बापूजी, आप परवानगी देंगे ना तो ही मैं ये नुस्खा आजमाऊंगी। ठीक है बहू, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन आप जो बोल रही है दया भाभी, उसका इंतजाम कैसे करें? हाँ मतलब जो नुस्खा आपने बताया उसका इंतजाम कौन और कैसे करेगा? बाका भाई। हाँ सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? अरे बाका भाई, मैं बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी, आप
और क्या हुआ? आपकी आवाज क्यों इतनी घबराई हुई है? बाघा भाई, टप्पू के पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ हमारे सेठ जी को? वो हुआ यूं कि अरे बाप रे। तो आप इंतजाम कर पाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, मैं अपने सेठ जी के लिए किसी भी चीज का कहीं से भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। अरे सीधा खड़ा रहे पोपटलाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। थैंक यू। नटू काका जल्दी चलिए। बाघा बताओ तो सही क्या हुआ? आप चलिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ, चलिए। अरे भाई, जिस पे नुक्सा आजमाने वाले हो उसको तो बताओ। आखिर कब तक मुझे यहाँ ऐसे खड़ा रहना है? हाँ, बस टप्पू के पापा थोड़ी देर खड़े रहिए। अभी थोड़ी देर में बाघा भाई मेरी माँ का नुस्खा लेकर आ रहे हैं। बाघा? हाँ? बाघा भाई? बाघा अहमदाबाद गया है? नहीं, वो यही है। आप जरा शांति रखिए ना प्लीज। पर दाई भाभी ये तो बताइए कि आपके माँ का कौन सा नुस्खा लेके बाघा भाई यहाँ पे आ रहे हैं? बबीता जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर सबको पता चल ही जाएगा। थोड़ा प्लीज टप्पू के पापा, सॉरी। वेट एंड वॉच। नहीं बाघा बबुआ, हम ऐसा ऊट पटांग काम कर लिया हमारे चिकू को नहीं भेज सके। शंभू भाई, सिर्फ 5 मिनट का सवाल है, प्लीज मना मत कीजिए, चीकू दे दीजिए। हमारे सेठ जी का सारा दारोमदार आपके चीकू पर ही है। लेकिन शंभू भाई, एक चीकू ही है जो हमारे सेठ जी को ठीक कर सकता है। अब कैसन समझाए, हमार चिकू ने इस तरह का कोनो काम कभी किया ही नहीं है। ऐसा काम तो हमने भी आज तक नहीं किया, लेकिन क्या करें, सेठ जी के लिए करना पड़ेगा। प्लीज शंभू भाई। अच्छा, अगर आपको ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप भी चीकू के साथ हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। वो तो हम साथ चलेंगे ही, लेकिन एक बात बता देते हैं, वहाँ अगर कोनो लफड़ा या गड़बड़ हुई गवा तो ऊ की जवाबदारी नहीं हमार रहेगी और नहीं हमारे चिकू की। हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदारी ना आपकी ना चीकू की, ये हमारा वादा है बस। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम चिकू को लेके आवत हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाश नट्टू काका, हमने तो आधा काम कर लिया, अब आधा काम चीकू कर ले तो अच्छा है। अरे हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। टप्पू के पापा, बस थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर में आप घर में जाके आराम से सो पाएंगे। लेकिन तेरी माँ का नुस्खा क्या है और बाघा क्या लेके आ रहा है वो तो बता। टप्पू के पापा, बाघा भाई के आते ही सब पता चल जाएगा। हाँ दया भाभी, जल्दी बता दीजिए, अब जेठा भाई की हालत हमसे नहीं देखी जा रही। हाँ, दाई दया भाभी भाभी कुछ बताइए बोलिए ना। तो सही, आप बोल ही नहीं रहे हो। प्लीज। ऐसा कौन सा नुस्खा है? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। टप्पू के पापा, उंगली जरा कड़क रखना। हाँ, अरे पूरा बदन कड़क हो गया, उंगली की क्या बात कर रही है तू? सॉरी, हो गया। हेलो, हाँ बाघा भाई बोलिए। क्या नुस्खा मिल गया? हाँ? चीकू? ठीक है, आप चीकू के साथ सोसाइटी में आ जाइए। वही टप्पू के पापा, उंगली जरा कड़क रखना। हाँ, टप्पू के पापा, मेरी माँ का नुस्खा मिल गया है। आप तो चिकू चिकू क्या कर रही थी? चिकू खाना है? नहीं तो अरे आप देखिए ना, चीकू के आते ही आप जपाक से ठीक हो गए, फटाक से घर पहुंच जाएंगे। ओके भाई, चीकू खाने से कमर ठीक हो जाती है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी नहीं सुना ये तो। नट्टू काका, सेठानी जी, हम लोग चीकू लेकर आ गए। कहाँ से? घोलवड़ से लेके आया चिकू? नहीं, शायद धोबी घाट से। धोबी घाट पे चीकू मिलता है? कम चिकू, कम। आओ बबुआ। कम चिकू, कम। आओ चीकू। आ गया, गुड बॉय। गजरा?
सेठानी जी, चीकू। ये बाघा साथ में गधा लेके क्यों आया है? यही तो चीकू है। इस गधे का नाम चीकू? तो ये चीकू को लेके यहाँ क्यों आया है? आपका डर सही है, लेकिन डरिए मत, ये आपको एकदम प्यार से लात मारेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ओह गॉड! नॉनसेंस! तू क्या पागल हो गई है? एक गधे से लात मरवाएगी मुझे? माँ का दूसरा नुस्खा यही है। नहीं, मैं गधे से लात नहीं खाऊंगा। चाहिए तो 4 इंजेक्शन और खा लूंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन गधे से लात नहीं खाऊंगा। अरे टप्पू के पापा, आप भरोसा रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बाघा भाई, आप चीकू को लेकर आइए। जी सेठानी जी। बाघा खबरदार आगे बढ़े तो। सेठानी जी। बाघा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बाघा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बाघा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बापूजी। चीटिंग। बाघा चीकू ला। हाँ, आजा आजा। कम चीकू का। आजा। बाबूजी का ऑर्डर है ना, अब सेठ जी मना नहीं कर पाएंगे। चल चीकू चल, छू। देखो वो सेठ जी है। आ चीकू आ। आजा आजा। आने दो। ले आओ भाई, ले आओ। चीकू। आजा। ले आओ भाई, आजा। आजा। नहीं। नहीं। आपकी जगह मेरी हंसी नहीं रुक रही है, आप भी हंस रहे होंगे। ऐसा नुस्खा सुन के भाई कमाल का नुस्खा है, गधे से लात मरवाने का नुस्खा। गधा अगर लात मारे तो अच्छी खासी कमर टेढ़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ टेढ़ी कमर को सीधा करने के लिए गधे से लात मरवाने का नुस्खा, भाई कमाल है, भाई कमाल है। दोस्तों कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। डूबते व्यक्ति को अगर तिनका नजर आ जाए तो वो भी उसे जहाज की तरह लगता है, और इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों का भी यही हाल है। जेठालाल की टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जिसके दिमाग में जो नुस्खा आया भाई वो हमने आजमा लिया, लेकिन जेठालाल के हाल इस वक्त ऐसे है जैसे लेबोरेटरी में कोई प्राणी हो, उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं और उसे कोई हक नहीं हुआ कहने का कि भाई ये प्रयोग मुझ पे मत करो। अभी तक हमने जितने सारे नुस्खे आजमाए वो सब हमारी सोच के अंदर थे, लेकिन दया भाभी की मां ने टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जो गधे से लात मरवाने का आइडिया दिया है भाई वो तो सचमुच आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए यहाँ एक इंसान मुसीबत में है और मदद कौन करेगा? एक गधा। और गधे के साथ हम इंसानों ने क्या किया? हमेशा उसे कोसा, उसे बोझ तले दबाया, उसका मजाक उड़ाया, और तो और गधे के कंधे पे रखकर हमने कई व्यंग किए, चुटकुले बना लिए। हम ये कहते हैं कि भाई आदमी पति बन जाता है, वो इतना गधा है, और गधा इतना गधा नहीं है कि वो पति बन जाए। भाई मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन गधे ने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गधा है, इसलिए नहीं किया क्योंकि गधा सहनशील प्राणी है, गधा संतुष्ट प्राणी है, गधा परिश्रमी है। अगर ये चीजें हम इंसान सीख लें तो शायद हमें और कुछ सीखने की जरूरत न पड़े। गधा कितना सहनशील, कितना परिश्रमी, कितना संतुष्ट। और हम जब किसी को बेवकूफ कहना होता है तो हम कहते हैं कि वो गधा है। आइंदा हमेशा एक चीज याद रखिए, किसी को बेवकूफ या गधा कहने के पहले 100 बार सोचिए कि गधा कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। गधा गरीब आदमी का घोड़ा है, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि ईश्वर ने हर प्राणी को अपनी एक अलग पहचान दी है। गधे की भी अपनी एक पहचान है, उसमें भी जान है। और हमारा ये मल्टीपर्पस गधा चीकू इस वक्त यहाँ जेठालाल की कमर पे लात मारने के लिए आप पहुंचा है। अब देखना यह है कि कमर पे लात मारने से टेढ़ी कमर सीधी हो जाती है या कुछ और मुसीबतें खड़ी हो जाती है। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.